Hello students, welcome to online chemistry class. Chapter first, solid state. Students, in a previous video, we have discussed the classification of crystalline solid. Students, last class में हमने crystalline solid के बारे में पढ़ा और उसके कुछ पार्ट्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा, उनके बीच कौन सी फोर्स लगती है वो हमने पढ़ा है। अब हम इस वीडियो में क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ए रेगुलर 3-dimensional अरेंजमेंट ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। लैटिस क्या है स्टूडेंट? अरेंजमेंट को बोलते हैं, यानी किस तरीके से जो है, जैसा कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को जैसा कि अभी हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने ये देखा था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी न किसी फोर्स के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो हम कह सकते हैं, ये एटम एक दूसरे से जिस अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं उस अरेंजमेंट को ही हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब बात की जाए अगर यूनिट सेल की क्रिस्टल लैटिस में यूज होता है तो वो जो है छोटी से छोटी सेल जो बार बार रिपीट होकर, जैसे कि यहाँ पर देखें तो ये एक सेल है, यही सेल इसी साइज में आप देखें एक और सेल जब मिली फिर एक और सेल मिली, इस तरह से क्या होगा जब कई सारी सेल्स, जैसे अभी ये वाली सेल फिर ये वाली सेल, इस तरह से जब कई सारी सेल एक दूसरे के साथ एटम के अलग अलग अरेंजमेंट में एक दूसरे के साथ जुड़ते चले जाते हैं तब वो मिलकर बनाते हैं एक क्रिस्टल लैटिस। तो जिस छोटी सेल का, यानी कि जिस छोटे स्ट्रक्चर का बार बार रिपीटेशन होता है क्रिस्टल लैटिस में, वो आपका जो है पार्ट कहलाता है यूनिट सेल। सो स्टूडेंट, आपको क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब जो यूनिट सेल है आपकी, इसके 6 पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, पूछे भी गए हैं। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल ये पूछे गए हैं आपके पिछले बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो ये जो पैरामीटर्स हैं वो है आपकी जो 3 एजेस, यानी कि एक्स एक्सिस के अराउंड, वाई एक्सिस के अराउंड, ये जो है आपकी ये 3 एक्सिस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इसमें ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस, आप देखेंगे इसमें ए से इसको दिखाया गया है। ये वाली जो आपकी जेड एक्सिस है इसको सी से दिखाया गया, और वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस की लेंथ जो है हमने यहाँ पर बी रखी हुई है। तो ये तो जो है आपकी 3 एजेस हो गई, ये ए बी सी। बाकी हमने बताया था 6 पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं इनके बाकी पैरामीटर्स की, तो इसमें ये आपकी 3 एजेस हो जाएंगी ए बी सी। उसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो एंगल्स ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के बीच में बन रहे हैं, इनको हमने डिनोट किया है अल्फ़ा से, बीटा से और गामा से। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आपकी यूनिट सेल की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें ये 3 एजेस हैं आपकी, यानी एक्स वाई और जेड के अलॉन्ग जो आपकी लेंथ है उसको हमने ए बी सी माना हुआ है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। आगे हम लोग बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की कुछ फीचर्स होते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं आइए उनको एक बार समझ लेते हैं। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, यानी कि जो भी पॉइंट क्रिस्टल लैटिस में होते हैं उनको बोला जाता है लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट। आप देखें जहाँ पर भी एटम जुड़े हुए हैं, जहाँ पर भी 2 लाइनें क्रिस्टल की आपस में मिल रही हैं,
वो सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं? वो सारे पॉइंट आपके कहलाते हैं लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट भी हम इनको कह सकते हैं। जहाँ पर एटम जुड़े हुए हैं उनको हम लोग लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट भी बोल सकते हैं। इसके अलावा और जो फीचर्स हैं, हर पॉइंट पर कोई ना कोई एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिससे मिलकर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है, वो सारे एटम जो है हर पॉइंट पर जुड़े होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, लैटिस पॉइंट जो है वो एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन से जुड़े हैं, यानी कि उनकी लाइन जिगजैग या कर्व लाइन नहीं है। ये सारे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ फीचर्स थे क्रिस्टलाइन लैटिस के। आगे इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्रिस्टल सिस्टम के टाइप्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग क्रिस्टल लैटिस के टाइप की बात करें तो दो टाइप के बेसिकली होते हैं। एक हम कह सकते हैं, एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, एक होती है आपकी प्रिमिटिव यूनिट सेल। जिसमें क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में सारे जो एटम हैं वो केवल कॉर्नर्स पर अरेंज होते हैं। जैसे हम अपने रूम का एग्जांपल लें तो हमारे रूम के जितने भी 8 कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर आपके फ्लोर पर होंगे और 4 कॉर्नर आपके सीलिंग पर होंगे। उसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो उस बेस पर जो है कुल मिलाकर 8 कॉर्नर पर 8 एटम जो है अरेंज होंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल में। वही अगर दूसरे टाइप के होते हैं, इसमें कॉर्नर्स पर तो एटम अरेंज होंगे ही, साथ ही साथ अलग अलग जो है पॉइंट जैसे कि फेस सेंटर, बॉडी सेंटर और एंड सेंटर पर जो है एटम कॉर्नर्स के अलावा अरेंज होंगे। उनको हम इन फिगर्स में देख सकते हैं तो आपको आसानी से इससे समझ में आ जाएगा। अगर बात करें हम लोग सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल की, तो उसमें हमने देखा था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो एटम हैं वो सारे क्या है, ये कॉर्नर्स पर अरेंज हैं। 4 आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हैं ये, और 4 आपके ये नीचे की तरफ हैं। तो कुल मिलाकर जिस अरेंजमेंट में, जिस क्रिस्टल लैटिस में एटम जो है केवल कॉर्नर्स पर रहते हैं, वो कहलाते हैं आपके प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल की बात करें तो सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप का होता है। उनमें से एक है आपका ये वाला है बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉर्नर्स पर तो रहेंगे ही, इसके अलावा आप देखेंगे जो कि सारे 6 फेसेस और इसके अलावा सारे 8 कॉर्नर्स पर एटम अरेंज होते हैं। उस यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसके अलावा एंड सेंटर, जिसका फिगर यहाँ पे नहीं है, तो एंड सेंटर में फेस सेंटर की तरह ही इसमें फेस सेंटर में सारे पूरे के पूरे फेसेस यानी टोटल 6 फेसेस हैं और सबके सेंटर पर एक एटम अरेंज होता है। जबकि एंड सेंटर में इनमें से केवल 2 अपोजिट फेस में ही, जैसे हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल क्रिस्टल लैटिस से ही हम समझ लेते हैं। तो इसमें एक आपका क्या होगा, ऊपर वाले फेस पर अगर लगा है तो एक आपका नीचे वाले फेस के सेंटर पर एटम लगा होगा। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। आई होप आपका जो है ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो रहा होगा इन वीडियोस के द्वारा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल और यूनिट सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
7 क्रिस्टल सिस्टम, ब्राविस लैटिस और उसके अलावा पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।